दोस्तों सोचो एक ऐसी कहानी जहां भगवान स्वयं शास्त्रों के नियम तोड़कर अपने भक्त को बचाने आते हैं। और ये कहानी पहली बार बड़े पर्दे पर पूरे 3D एनिमेशन के साथ। जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा ये सिर्फ रिलीज नहीं बल्कि एक अनुभव होगा जो हर दिल को छू जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एसके एक्सप्लेन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा की। हुंबल फिल्म्स का एक ऐसा सिनेमैटिक प्रयास जो इंडियन एनिमेशन के लेवल को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने की कोशिश करता है। ये इंडिया का पहला लार्ज स्केल 3D एनिमेटेड डिवोशनल एक्शन फिल्म है और इसका एम है एक पूरे माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना। और सच कहूँ, मैं थिएटर से निकला तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, शायद इसी को डिवोशनल नॉस्टैल्जिया कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये फिल्म चल क्यों रही है। तो भारत में माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म्स का स्कोप अभी लिमिटेड था, लेकिन मेकर्स ने लिया रिस्क और एक ग्रैंड डिवोशनल सिनेमैटिक वर्ल्ड को खड़ा कर दिया। और ये रिस्क सफल रहा क्योंकि ये कहानी हर हिंदू के घर की कहानी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रहलाद और नरसिम्हा की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लार्ज स्केल 3D एनिमेशन पर जो पहली बार लगता है कि इंडिया में हॉलीवुड लेवल का डिवोशनल स्पेक्टिकल पॉसिबल है। और बात करें इसकी भक्ति और एक्शन की यूनिक कॉम्बो की, तो यहाँ फाइट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक स्पिरिचुअल मीनिंग लेकर आती है। और दोस्तों ऑडियंस को ये कॉम्बिनेशन नया भी लगा और पुराना भी। नया टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी कहानी का मैजिक, वही तो नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट फॉर्मूला है। फिल्म शुरू होती है दीति के साथ, जहाँ ऋषि कश्यप की पत्नी जो एक अनश्वर समय पर अपनी पति के सलाह को इग्नोर कर देती है। नतीजा 2 असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप पैदा होता है। हिरण्यकश्यप जिसको विष्णु के 12 अवतार के हाथों मृत्यु मिलती है। फिर आता है हिरण्यकश्यप का क्रोध। ब्रह्मा से अमर होने का वरदान लेकर वो विष्णु से बदला लेने का संकल्प लेता है। लेकिन आयरनी ये है कि उसका अपना बेटा प्रहलाद विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। प्रहलाद का ट्रैक फिल्म का दिल है। हर प्रार्थना, हर डायलॉग में वो इनोसेंस और विष्णु से जुड़ा प्यार फील होता है। मैंने बचपन में अमर चित्रकथा और टीवी पर 12 अवतार की कहानी और नरसिंह अवतार की कहानी देखी थी, लेकिन थिएटर पे बड़े पर्दे पर 3D में वो बैटल देखना अलग ही एक्सपीरियंस देता है और बचपन के नॉस्टैल्जिया को हिट करता है। दीति और कश्यप का ट्रैक और 12 अवतार और हिरण्यकश्यप का बैटल विजुअल्स इतने रिच हैं कि आपको लगेगा आप एक इपिक एनिमेटेड वीडियो गेम का कट सीन्स देख रहे हो, पर भक्ति के फ्लेवर के साथ। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। प्रहलाद की कभी ना टूटने वाली भक्ति को देखकर आपको आपकी जिंदगी का वो मोमेंट याद आ जाएगा जब आपने भी मुश्किल समय में ऊपर वालों को याद किया हो। और फिर वो क्षण आता है जब नरसिम्हा प्रकट होते हैं, ना पूरे मानव ना पूरे पशु, लेकिन शक्ति का प्रतीक। 3D में उनका लीप, क्लॉ स्ट्राइक और उनके गुस्से भरी आंखें, लिटरली थिएटर हिल जाता है। और क्लाइमैक्स में जब वो धर्मा के लिए शस्त्रों के नियम को तोड़ते हैं, बस वहीं पर ऑडियंस तालियां बजाने लगती है। विष्णु जी का प्रेजेंटेशन अल्ट्रा मैजेस्टिक, कॉस्ट्यूम डिटेल्स और ऑरा इफेक्ट्स, बैकग्राउंड चांस, हर फ्रेम एक वॉलपेपर मटेरियल है। हाँ, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। मिडिल लेग थोड़ा स्लो लगता है, कुछ गाने अच्छे हैं, लेकिन प्लेसमेंट बेटर होता तो फ्लो टूटता नहीं। होलिका की स्टोरी डिटेल में कम एक्सप्लेन हुई है, जिससे माइथोलॉजिकल से अनफेमिलियर ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। क्राउड एनिमेशन कभी कभी फ्लैट लगता है, स्पेशली वाइड शॉट में, लेकिन ऑनेस्टली ये फ्लॉज फिल्म के इमोशनल और विजुअल इम्पैक्ट के सामने छोटे लगते हैं। और बात करें एनिमेशन की, तो ये फोटो रियलिस्टिक नहीं है बल्कि मैथिक स्टाइलाइजेशन जो इस कहानी के लिए परफेक्ट है उस पे बनी है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, लाइट फ्लेयर और ऑरा ग्लो सब काम कर रहे हैं। सैम सीएस का बैकग्राउंड स्कोर ये फिल्म की हार्ट बीट है। एक्शन सीन में ड्रम और ब्रास का धमाका, डिवोशनल मूवमेंट्स पर सॉफ्ट स्ट्रिंग एंड चांटेस, पूरा बैलेंस है। क्लाइमैक्स में बीजीएम लिटरली हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। हिंदी वर्जन का वॉइस कास्टिंग स्पॉट ऑन है। प्रहलाद की इनोसेंस, हिरण्यकश्यप का एरोगेंस, नरसिम्हा का प्राइमल रोड, सब नेचुरल लगता है। महाअवतार नरसिम्हा एक रेयर अटेम्प्ट है जो भक्ति और सिनेमैटिक स्पेक्टल को एक साथ लाता है। 12 और नरसिम्हा का सीक्वेंस यादगार बन जाते हैं। हाँ, कुछ पीसिंग इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप माइथोलॉजिकल कहानी के फैन हो या भारत के एनिमेशन को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर पॉसिबल हो तो 3D में देखो, क्योंकि जब नरसिम्हा आएंगे तो आपको लगेगा भगवान स्क्रीन तोड़कर सीधे आपके सामने आ गए हैं। तो दोस्तों आप बताओ, आपको क्या लगता है, भारत का एनिमेशन इंडस्ट्री ऐसी माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट के साथ ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकता है?
कमेंट्स में लिखो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय नरसिम्हा।